Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And let's begin with our lesson, that is wines. This chapter is of 7th standard and its subject is the geography. The chapter wines means Hawa. So as we have completed our first part in the chapter wines, which the first part consisted of the 1 to 5 points that we have learned it. And now we shall begin with our second part in the chapter wines. Our second part consists of the point from point 6 to point 11. So our sixth point name is major local wines in the world. Then our 7th point is seasonal wines, means monsoons. Then our 8th point is cyclones. Then our 9th point is cyclonic storms. Then our 10th point is anticyclones, and 11th point is naming the cyclones. So let's begin with our first point, that is major local wines in the world. यानी मतलब प्रमुख स्थानीय हवाएं दुनिया में. So now we will see the name of the wine. So here the first name of the wine is the लू. तो अभी हम देखेंगे कि name of the wine यानी हवा का नाम क्या है. पहला लू है. And the nature of the wine is hot and dry. तो ये जो लू, ये जो हवा है लू, इसका प्रकृति क्या है, हवा का प्रकृति क्या है, तो क्या है इसका hot and dry यानी गर्म और सूखा. Then now we will say about its characteristics and the area of influence. तो अभी हम इसके विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र देखेंगे. So blows in the North Indian plains during the summer seasons, generally in the afternoon, and they come from the hot Thar desert. तो ये किधर ब्लो होते, मतलब किधर उड़ते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स यानी उत्तरी भारतीय मैदान में ये उड़ते हैं. ज़्यादातर वो मतलब समर सीजन में यानी गर्मी की जो ऋतु है तभी उड़ते हैं, और ज़्यादातर वो दोपहर के वक्त में उड़ते हैं और वो गर्म थार रेगिस्तान से आते हैं. देन सेकेंड वन, नेम ऑफ द वाइन सेकेंड वन इज द सीमूम, एंड द नेचर ऑफ द वाइन इज हॉट, ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव. तो दूसरा नाम क्या है हवा का, सीमूम है, और उसकी प्रकृति क्या है, हवा की प्रकृति क्या है, हॉट, ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव यानी गर्म, सूखा और विनाशकारी. नाउ वी विल सी अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र. सो इट ब्लोज विद द ट्रिमेंडियस वेलोसिटीज फ्रॉम द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट्स, एंड एज दिस वाइंड्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट दे आर डिस्ट्रक्टिव. तो ये जो हवाएं होती है ये बहुत ज़्यादा गति के साथ उड़ती है. किधर से, सहारा और अरेबियन रेगिस्तान से बहुत ज़्यादा गति के साथ उड़ते हैं. ये जो हवाएं होती है सीमूम, ये काफ़ी कठोर होती है और बहुत ज़्यादा विनाशकारी होती है. नाउ थर्ड वन, नेम ऑफ द वाइन इज चिनूक, स्नो ईटर, एंड अबाउट द नेचर ऑफ द वाइन इज द वार्म एंड ड्राई. तो हमारा तीसरा वाला क्या है कि क्या मतलब जो हवा है उसका नाम क्या है, तीसरे वाले का चिनूक है, और ये स्नो ईटर मतलब स्नो खाने वाला होता है. और इसकी प्रकृति क्या है, हवा की प्रकृति क्या है, वार्म एंड ड्राई यानी गर्म और सूखा. नाउ वी विल से अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र. दिस ब्लोज डाउन इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, and they causes the snow to melt and increase the temperature in the valleys. तो ये जो हवाएं होती है ये किधर उड़ती है, मतलब जो पहाड़ी मतलब जो चट्टान पहाड़ों के जो पूर्व ढलान इधर ये उड़ते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका में होते हैं, उत्तर अमेरिका में. और ये जो हवा होते हैं चिनूक, इनसे क्या होता है कि जो बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है, और ये जो मतलब चिनूक जो हवाएं होती है ये घाटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसको बढ़ाते हैं. देन द नेक्स्ट नेम ऑफ द वाइन इज द मिस्ट्राल, एंड अबाउट द नेचर इट्स नेचर ऑफ द वाइन इज द कोल्ड एंड ड्राई. तो मतलब चौथा कौन सा है, वाइन का नाम, हवा का नाम है मिस्ट्राल, और उसकी प्रकृति कौन सी है, हवा की कोल्ड एंड ड्राई यानी ठंडी और सूखी. एंड नाउ वी विल सी अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र. They blows in the Spain, France and the areas around the Mediterranean Sea. They originate from the Alps. These cold wines reduce the
टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज। तो ये जो हवा होते हैं ये स्पेन, फ्रांस और जो क्षेत्र होते हैं मेडिटेरियन सागर के जो क्षेत्र होते हैं उधर ये उड़ते हैं। और इनसे मतलब ये किधर से उत्पन्न होते हैं? अल्प से उत्पन्न होते हैं। और ये जो ठंडी हवा होते हैं ये तटीय क्षेत्र में जो तापमान होते हैं उसको घटा लेते हैं। देन आवर फिफ्थ वन नेम ऑफ द वाइंड इज द बोरा। अबाउट इट्स द मीन्स नेचर ऑफ दिस वाइंड इज द कोल्ड एंड ड्राई। तो हमारा पांचवा नाम क्या है? हवा का बोरा है। और इसका मतलब प्रकृति क्या है? कोल्ड एंड ड्राई यानी ठंडा और सूखा। नाउ वी विल से अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र। दिस ब्लोज फ्रॉम द अल्प्स माउंटेन्स टुवर्ड्स द कोस्टल एरिया ऑफ इटली। तो ये किधर से उड़ते हैं? अल्प्स पहाड़ से उड़ते हैं। और किधर तक उड़ते हैं? मतलब ये जो तटीय क्षेत्र होता है इटली का उधर तक ये उड़ते हैं। देन आवर सिक्स्थ वाइंड इज द नेम ऑफ द वाइंड इज पैम्पेरो एंड इट्स नेचर ऑफ द वाइंड इज कोल्ड एंड ड्राई। तो हमारा छठवा जो नाम है हवा का वो है पैम्पेरो और इसकी जो प्रकृति है वो क्या है? ठंडी और सूखी है। नाउ वी विल से अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र। दे ब्लो अराउंड द पैम्पास ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में यानी जो दक्षिण अमेरिका है उधर का जो पैम्पास का जो मैदान है उधर ये उड़ते हैं। देन आवर लास्ट वन नेम ऑफ द वाइंड इज फोन यानी फोहन एंड नाउ इट्स नेचर ऑफ द वाइंड इज हॉट एंड ड्राई। तो हमारा सातवां जो हवा का नाम कौन सा है? फोन है यानी फोहन है। और इसका जो प्रकृति है इस हवा का वो है हॉट एंड ड्राई यानी गर्म और सूखा। नाउ वी विल से अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस यानी विशेषताएं और प्रभाव के क्षेत्र। दे ब्लोज अलोंग द नॉर्थर्न स्लोप्स ऑफ द अल्प्स। तो ये जो नॉर्थर्न मतलब अल्प्स की जो उत्तरी ढलान होती है उसके साथ ये उड़ते हैं। सो वी हैव लर्न अबाउट ऑल these 7 winds now we have learned. So now our sixth point that is major local winds in the world यानी प्रमुख स्थानीय हवाएं दुनिया में it is get completed. So now we will see our seventh point that is seasonal winds यानी मानसून। Now we will see our seventh point that is seasonal winds यानी मानसून। Seasonal winds यानी मौसमी हवा, मानसून यानी मौसम। Monsoon winds are generated due to the uneven heating of the land and water in the different seasons. And during the summer, monsoons blows from the sea towards the land, while in the winter they blow from the land towards the sea. तो जो मानसून हवाएं जो होती है वो कभी उत्पन्न होती है कि जब भी मतलब असमान ताप होता है ज़मीन का या पानी का अलग अलग ऋतु में। और जब भी समर के वक्त मतलब गर्मियों के वक्त जो मानसून जो होते हैं वो किधर से उड़ते हैं? मतलब जो समुद्र है उधर से लेकर वो ज़मीन तक उड़ते हैं। और विंटर यानी ठंडी के मतलब ठंडी का जो ऋतु होता है तभी ये ज़मीन से लेकर समुद्र तक उड़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका are the regions where the pronounced effects of these winds are felt, and the influence of the monsoon winds are seen in the summer seasons and the winter seasons in the Indian subcontinent. तो साउथ ईस्ट एशिया यानी जो दक्षिण और पूर्व एशिया और जो पूर्व अफ्रीका और जो उत्तर ऑस्ट्रेलिया जो होते हैं ये जो मतलब रीजन्स होते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं, इधर हम इन हवाओं के स्पष्ट प्रभाव भी देख सकते, महसूस कर सकते हैं। और जो इन्फ्लुएंस यानी जो प्रभाव है ये जो मानसून का ये हमको किधर देखने को मिलता है? मतलब जो गर्मी की ऋतु होती है, ठंडी की ऋतु होती है भारतीय उपमहाद्वीप में, इधर हमको देखने को मिलता है। एंड ड्यू टू दिस वाइंड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस द मानसून्स मीन्स रेनी। तो इन हवाओं की वजह से जो भारतीय उपमहाद्वीप जो होता है वो मानसून यानी रेनी यानी बरसात को महसूस करता है। एंड मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन in the Indian subcontinent is the effect of the monsoons, and after crossing the equator they blow from the southwest towards the Indian subcontinent during the period of about June to the September. तो ज़्यादातर जो वर्षा होती है भारतीय उपमहाद्वीप में उसका किसका प्रभाव होता है? ये मानसून वाइंड्स का यानी मौसमी हवा का ये प्रभाव होता है। और जब ये भूमध्य रेखा को पार कर लेती है तो ये जो हवाएं
होती है ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर ये भारतीय उपमहाद्वीप तक उड़ती है। किसके मतलब किस महीनों के बीच में या किस अवधि के बीच में? जून से लेकर सितंबर तक। एंड दिस winds are called as the southwest monsoons and they are full of moisture. तो ये जो हवा होती है इन्हें क्या कहा जाता है? साउथ वेस्ट मानसून्स यानी साउथ वेस्ट मानसून्स यानी दक्षिण पश्चिम मानसून्स यानी मौसम है, और ये पूरी नमी से भरी हुई होती है। एंड फ्रॉम द सितंबर टू द दिसंबर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर द winds blow from the Indian subcontinent towards the equator and they are called as the northeast monsoon winds and they are the dry winds. नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइंड्स तो सितंबर मतलब सितंबर और दिसंबर महीनों के बीच में मतलब जो निम्न दाब क्षेत्र वो विकसित हो रहा है भूमध्य रेखा के पास में, तो ये जो मतलब ये जो हवाएं होती है वाइंड्स जो होती है हवा जो होती है वो भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर वो भूमध्य रेखा तक उड़ती है और इन्हें क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइंड्स। नॉर्थ ईस्ट मानसून वाइंड्स यानी उत्तर पूर्व मतलब मौसमी हवाएं इनको कहा जाता है और ये सूखी हवा होती है। सो आवर 7th point that is seasonal winds monsoons it is get completed. So now we will see our 8th point that is the cyclones. So our 8th point is the cyclones यानी चक्रवात। Cyclonic conditions are created when the low pressure area is surrounded by the high pressure area and in this situation the wind starts blowing towards the low pressure area from the surrounding high pressure area. तो cyclonic conditions यानी चक्रवात परिस्थितियाँ या स्थितियाँ कभी उत्पन्न होती है कभी बन जाती है कि जब भी जो मतलब लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव क्षेत्र जो होता है वो घिरा हुआ होता है उच्च दबाव क्षेत्र से, और ऐसे परिस्थितियों में हवाएं जो होती है वो उच्च दबाव क्षेत्रों से लेकर निम्न दबाव क्षेत्रों तक उड़ती है। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द साइक्लोनिक वाइंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर ब्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाइल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दे ब्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पृथ्वी घूमती है, इसके कारण जो साइक्लोनिक वाइंड्स यानी चक्रवाती जो हवाएं होती है मतलब उत्तरी गोलार्ध में ये कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वामाव्रत दिशा में ये घूमती है, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमती है। एंड ड्यूरिंग द साइक्लोन्स द स्काई इज क्लाउडी एंड द वाइंड्स ब्लो विद द ग्रेटर वेलोसिटीज एंड इट रेन्स हैवीली एंड द एरिया अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स इज लिमिटेड एंड द ड्यूरेशन द वेलोसिटी द डायरेक्शन एंड द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ दिस वाइंड्स इज अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो हवाएं जो होती है मतलब जब भी साइक्लोन होता है जब भी चक्रवात होता है तो पूरा जो गगन पूरा जो आसमान होता है वो बादल से भरा हुआ होता है और जो हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा गति के साथ उड़ती है और तभी बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। और जो क्षेत्र है जो कि मतलब साइक्लोन चक्रवात से वो प्रभाव हुआ है वो सीमित है और जो उसकी जो अवधि होती है उसका वक्त होता है उसकी दिशा होती है और उसका जो वेलोसिटी होता है यानी गति होती है और जिस जगह से ये उत्पन्न होते हैं ये जो हवाएं ये अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित होते हैं। सो आवर 8 पॉइंट साइक्लोन्स इट इज गेट कंप्लीटेड यानी चक्रवात। सो नाउ वी विल सी आवर 9 पॉइंट दैट इज साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स यानी चक्रवाती तूफान। सो साइक्लोन्स ऑकरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन along the coast of China and the Japan and the Philippines etc. are known as typhoons. Typhoons and this
These storms arise in the months between the June to the October due to the high velocity winds and the heavy rains. These winds prove to be destructive. तो साइक्लोन्स जो होता है यानी जो साइक्लोन्स यानी चक्रवात जो होता है वो कभी मतलब ऑकर होता है, कभी आता है, मतलब किधर आता है, वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिमी जो भाग होता है पैसिफिक ओशन का यानी प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी भाग जो होता है, किसके साथ, किसके तटीय क्षेत्र के साथ, जापान, चाइना और फिलीपींस तटीय क्षेत्र के साथ, उसी के कहा जाता है टाइफून्स कहा जाता है। और ये जो तूफान होते हैं ये किस महीनों के बीच में आते हैं, जून से लेकर अक्टूबर महीनों के बीच में ये आते हैं। और ये जो हवा होती है इनकी बहुत ज़्यादा गति होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसी के कारण ये विनाशकारी होते हैं। एंड द साइक्लोन्स इन द कैरिबियन सी आर नोन एज हरिकेन्स। कैरिबियन सी आर नोन एज द हरिकेन्स। एंड दिस तो जो साइक्लोन्स होते हैं मतलब जो चक्रवात जो होते हैं कैरिबियन सी में, उसे कैरिबियन समुद्र में उसे कहा जाता है हरिकेन्स, यानी ये एक तूफान का नाम है जिसे उधर जाना जाता है। एंड दिस आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म्स द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वाइंड इज अबाउट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द साइक्लोन्स also originate in the temperate zone, are not so powerful, so therefore they are not destructive. तो ये जो मतलब ये भी विनाशकारी हो सकते हैं, ये जो हवाएं होते हैं ये भी हमारे प्रकृति में विनाशकारी हो सकते हैं। और जब ये जो तूफान आता है तो सबसे कम से कम जो गति होती है हवा की वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और जो साइक्लोन्स होते हैं यानी मतलब जो साइक्लोन्स यानी चक्रवात जो होते हैं वो टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण क्षेत्र में भी वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं होते हैं और इसी के कारण वो इतने ज़्यादा विनाशकारी भी नहीं होते हैं। सो आवर 9 point that is cyclonic storms it is get completed. So now we will see our 10 point that is anticyclones. Now we will see our 10th point that is anticyclones यानी प्रतिचक्रवात. Under specific atmospheric conditions, the air pressure in the particular region increases, but in the surrounding area it remains the low. And in this situation, winds blow from the center towards the surrounding area in the circular manner. तो विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो वायुदाब जो होता है एक पर्टिकुलर रीजन में एक विशेष क्षेत्र में वो बढ़ जाता है, लेकिन हमारे आसपास के जो क्षेत्रों में ये घट जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में जो हवा होती है वो किधर से उड़ती है, मतलब एकदम मध्य से एकदम सेंटर में से एकदम मतलब बीच में से आकर वो हमारे आसपास के जो क्षेत्र है उधर तक उड़ती है। कैसे उड़ते हैं, सर्क्यूलर मैनर में यानी परिपत्र तरीके से वो यानी मतलब गोल गोल तरीके से वो उड़ती है। एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर दे ब्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन while in the southern hemisphere they blows in the anti-clockwise direction. And during the anticyclones the sky is clear and the weather is pleasant and also the winds blow with the lesser velocities. तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवाएं होते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी वामाव्रत दिशा में वो घूमते हैं, लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिणावर्त दिशा में ये घूमते हैं। और जब भी एंटीसाइक्लोन्स होते हैं यानी जब भी जो प्रतिचक्रवात जो होता है तभी जो स्काई होता है जो पूरा गगन होता है वो एकदम स्पष्ट होता है और जो वेदर होता है जो मौसम होता है वो भी बहुत सुहाना होता है और जो हवा होती है वो एकदम कम वेलोसिटी मतलब कम गति के साथ उड़ती है। एंड द एंटीसाइक्लोन्स आर जनरली लास्ट फॉर द फ्यू डेज और द वीक एंड सच एंटीसाइक्लोन्स ऑल्सो ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन। तो एंटीसाइक्लोन्स यानी प्रतिचक्रवात जो होती है वो जनरली मतलब थोड़े दिनों के लिए या थोड़े हफ्तों के लिए उनकी अवधि होती है और जो एंटीसाइक्लोन्स होते हैं ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी ये उत्पन्न होते हैं। सो आवर 10th point
point, that is anticyclones यानी परिचक्रवात, it is also get completed. So now we will see our 11th point, that is naming the cyclones यानी जो चक्रवात है उसका नामकरण. Cyclones occurring in the different parts of the world are assigned the different names, and a list of the names is prepared for each of the ocean or its part, and the name of the list is suggested by the countries of the region of that the ocean. तो जो साइक्लोन्स होते, जो चक्रवात होते हैं, वो हमारे दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में वो मतलब पाए जाते हैं, उनको अलग अलग नाम सौंपा गया जाता है और एक क्रम होती है, एक नाम की एक क्रम बनाई गई जाती है इन नामों की हर एक समुद्र के और उसके भाग के लिए. और जो नाम होते हैं लिस्ट के कम मतलब जो नाम होते हैं क्रम में, वो अलग अलग देशों ने मतलब सुझाव दिया हुआ होता है अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्रों के जो ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं उधर. एंड इफ द वाइंड ब्लोज and if the wind speed in the storm is exceeds 30 knots 60 km per hour, the cyclone is assigned a name, and the name make it easier for us to remember a particular storm. तो अगर जो हवा होती है, हवा की जो मतलब स्पीड होती है, गति होती है, एक स्टॉर्म यानी एक तूफान में वो मतलब 33 नॉट से वो अधिक होती है यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा. तो जो साइक्लोन्स होता है, जो चक्रवात होता है, उसको एक विशेष नाम सौंपा दिया जाता है और ये जो विशेष नाम होता है, एक नाम उनको दिया जाता है तूफानों को, ये एकदम हमको आसानी होती है कि हम उन जो मतलब जो तूफान है उसको हम ध्यान में रख सके. तो ये जो नाम है ये बहुत आसान होते हैं मतलब हमको ध्यान में रखने के लिए. So our 11th point, that is naming the cyclones, it is also get completed. So our winds chapter second part it is fully get completed. In it we have learned about major local winds in the world यानी प्रमुख स्थानीय हवाएं पूरे दुनिया में. In it we have learned about Luz, Simoom and Chinook means snow eater, Mistral, Bora, Pampero and the Fohn. Then we have learned about it. Then our 7th point was seasonal winds, monsoons यानी मौसमी हवाएं, मानसून यानी मौसम. We have seen about monsoon winds get generated due to the uneven heating of the land and the water in the different seasons. Then we have seen about what is known as southwest monsoons, and we have seen about northeast monsoon winds. Then our 8th point was the cyclones यानी चक्रवात. In it we have seen that cyclones conditions are created when the low pressure area is surrounded by the high pressure area. Then we have seen due to the rotation of the earth, this winds blows means due to the rotation of the earth, the cyclonic winds in the northern hemisphere blows in the anti-clockwise direction while it blows in the clockwise direction in the southern hemisphere. Then we have seen about the 9th point, that is cyclonic storm यानी चक्रवाती तूफान. In it we have seen that cyclones occurring in the western part of the Pacific Ocean along the coast of the Japan, China and Philippines are known as typhoons. Then we have seen the 10th point, that is anticyclones यानी प्रतिचक्रवात. In it we have seen about under the specific atmospheric conditions the air pressure in the particular region increases but the air pressure in surrounding area decreases. Then we have seen that the anticyclones last for the few days or the week. And now we have currently learned about our 11th point, that is naming the cyclones यानी चक्रवात के नामकरण. We have seen that cyclones occurring in the different parts of the world are assigned the different names. So our full chapter winds यानी हवा, it is get completed. Our second part is also get completed of the winds chapter. जय हिंद.